तब लक्ष्मण ने एक दिन राम जी से पूछ लिया, हे प्रभु आपकी कृपा कैसे होती है? आपकी कृपा के बिना जीवन में कोई भी सुख शांति प्राप्त नहीं कर सकता। पर इतनी पूजा पाठ जब तप यज्ञ हवन अनुष्ठान आराधना साधना लोग करते हैं फिर भी दुखी है, आप उन पर कृपा क्यों नहीं करते हो? तो राम जी ने लक्ष्मण को जवाब दिया, और आपके विश्वास के लिए मैं रामचरितमानस की वो चौपाई बोल देता हूं जो राम जी ने जवाब दिया। जो जवाब राम जी ने लक्ष्मण को दिया रामचरितमानस में, बोले जाते बेग जाते बेग द्रवऊ मैं भाई, सो मम भगति भगति सुखदा। जाते बेग द्रवऊ मैं भाई, हे भाई जिससे मैं भक्त पर प्रसन्न होता हूं और प्रसन्न होकर के जिस कारण से मैं कृपा करता हूं, बस मैं एक ही चीज से प्रसन्न होता हूं और उसका नाम है भक्ति। भक्तिहीन नर सोहत कैसे, लवण बिना बहुव्यंजन जैसे। जैसे भोजन कोई बहुत बढ़िया बनावे, बहुत सुंदर मसाले डाले, बहुत सुंदरता से नए नए भोजन के पदार्थ बनाए, व्यंजन बनाए, बहुत सुंदर सब्जी तैयार करे, पर एक चीज ना डाले तो सारे व्यंजनों का स्वाद समाप्त हो जाएगा। कौन सी चीज? नमक। बोले लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, भक्तिहीन नर सोहत ऐसी। जैसे नमक के बिना सारी चीजें बेकार हो जाती हैं। कितना बढ़िया मसाला डाल लो, कितना बड़ा घी डाल लो, लेकिन नमक भूल जाओ। सच बताओ, जब किसी को भोजन कराते हो आप, यकीनन बताना, बड़े से बड़ा मेहमान हो, जब वो भोजन करने लगता है तो आप उसको सबसे पहले क्या पूछते हो? भाई साहब नमक लाओ। किसी ने किसी मेहमान से पूछा कि हल्दी चाहिए, जीरा चाहिए, घी चाहिए, है? मिर्च चाहिए? ठंडे आप उसको नमक के लिए क्यों पूछते हो? क्योंकि बिना नमक के सब स्वाद बेकार हो जाएगा। अब कहोगे कि महाराज कथा को बढ़ाते नहीं, बीच में और चर्चा, लेकिन जब चर्चा याद आ जाए तो तुम्हारे काम की बात हो तो बताना चाहिए ना। आप जितने पंडाल में बैठे हो, तुलसी जी ने इस नमक को भक्ति का प्रतीक कहा है। नमक को क्या कहा है? भक्ति का प्रतीक। भक्ति के बिना जैसे सब कुछ भजन बेकार है, क्योंकि उसके बिना राम जी प्रसन्न नहीं हो। लाख करो तुम पूजा, लाख
तुम पूजा तीरथ करो हजार, पर हृदय में जब भक्ति नहीं तो सब कुछ है बेकार, है ना। और जानते हो इस नमक की कीमत कितनी है? नमक को भक्ति का प्रतीक कहा है, शक्ति का प्रतीक कहा है। शरीर में अगर जान है, शक्ति है, तो किसकी है? बोलो ना, नमक की है। किसी भी डॉक्टर ने किसी रोगी को मीठा खाने के लिए तो मना किया होगा, पर जल्दी से नमक बंद करने को नहीं कहा। कहते हैं कि ये नमक इतना शक्तिशाली है, अगर आप अपनी जिंदगी में एक काम करना शुरू कर देंगे तो मैं आपको वचन देता हूं, तुम्हारे घर में कभी बीमारी नजदीक नहीं आएगी। और अगर बीमारी है तो घर से भाग जाएगी। घर में अगर कलेश है, रोज झगड़ा रगड़ा तगड़ा होता है, आपस में बुद्धि खराब है, अगर आप मेरे कहने से एक उपाय कर ले तो मैं आपको वचन देता हूं, मेरे 20 साल का अनुभव है, हजारों नहीं लाखों लोगों ने मेरे इस वचन के कारण उस कार्य को शुरू किया, तो आज आनंद ही आनंद। अगर आपके घर में बरकत नहीं है, धन आया हुआ रुकता नहीं है, घर में नाना प्रकार की नजर टोना टोटका लगता है, तो एक छोटा सा उपाय कर लेना। करो तो बताओ। नहीं, मुझे मालूम है ये आप सब करेंगे, और खास तौर से ये उपाय मेरी पूज्यवान माताओं के लिए है। आपका कच्चा मकान हो या पक्का, लेकिन प्रत्येक पक्के मकान के फर्श पर अगर रोजाना भी नहीं तो कभी कभी फर्श पर पोछा लगाते हो, नहीं लगाते? कई कई घरों में तो रोज लगता है। कच्चे मकानों में भी मिट्टी और गोबर मिलाकर उस मकान कच्चे आंगन की लिपाई करते होंगे। यदि आप कच्चे मकान के मिट्टी गोबर की लिपाई करें तो भी ये उपाय करें, और पक्के मकान के फर्श पे रोजाना या कभी भी पोछा लगाएं, एक छोटा सा काम कर ले। पोछा लगाने वाले जल में पोछा शुरू करने से पहले 2 चम्मच नमक की डाल ले, पिसा हुआ, आप लगाकर देखें। मेरे जीवन का अनुभव है, पोछे वाले पानी में नमक डालकर यदि पोछा लगाया जाए तो उस नमक की इतनी बड़ी शक्ति है कि उस आंगन के जितना भी प्रदूषण है, जितने नेगेटिव पॉइंट है, जितना भी टोना टोटका, ऊपरी पराई दोष, वास्तु दोष तक को नमक समाप्त कर देता है। और जिसके घर में नमक का पोछा लगे वहां प्रकाश ही प्रकाश होता है, विकास ही विकास होता है। अब ये पूछोगे कि महाराज ये नमक को राम जी ने भक्ति क्यों बताया, तुलसी जी ने भक्ति क्यों बताई? जानते हो ये नमक लक्ष्मी जी का सगा भाई है। किसका भाई है? जोर से बोलो। अब कहोगे महाराज इसका प्रमाण दो।
जरा प्रमाण देने के लिए आपसे पूछूंगा, उत्तर देना। सच बताओ, लक्ष्मी जी का जन्म, लक्ष्मी जी किस चीज में प्रकट हुई? जोर से बोलो। भागवत में सुना होगा, लक्ष्मी जी 14 रत्नों के सहित समुद्र के जल में प्रकट हुई। और नमक कहां पैदा होता है? जिससे कोई पैदा होता है वो उसके बेटा बेटी कहलाते हैं। नमक भी समुद्र से पैदा होता है। लक्ष्मी जी समुद्र से प्रकट हुई, इसलिए लक्ष्मी और नमक दोनों क्या बन गए? लक्ष्मी ने भाई से कहा था, तेरी जहां कदर होगी, तेरा जहां सम्मान होगा, तू जहां भी विराजमान होगा, मैं उसी के यहां पर विराजमान हो जाऊंगी। करके देखना। कर लोगे ना, या मुझे आना पड़ेगा? करके देखना। और इस कपूर के साथ अगर रोजाना एक काम और करें तो ईश्वर की भक्ति, जिससे राम जी प्रसन्न होते हैं, उनकी तुरंत कृपा हो जाएगी। क्योंकि मनुष्य अगर भटकता है, अटकता है या लटकता है तो किसी और कारण से नहीं, अपनी बुद्धि के अनुसार ही दुखी होता है और बुद्धि से ही सुखी होता है। लक्ष्मण ने खुद कहा, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृति कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को दुख नहीं देता, कोई किसी को सुखी नहीं बनाता। बीमार होता है तो खुद के कारण, कर्जदार होता है तो खुद के कारण, चारपाई पे पड़ता रोगी बनता है तो खुद के कारण, मुकदमा चलता है तो खुद के कारण। हर मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख भोगता है। और मनुष्य कर्म वही करता है जो उसकी बुद्धि काम करती है ना। और बुद्धि कब बनेगी? जब घर का वातावरण शुद्ध होगा। देखो, आप मंदिर में चले जाओ तो आपकी बुद्धि मंदिर जैसी होगी। अब यहां बैठे हो ना तो आपकी बुद्धि कथा में लग रही ना, लेकिन आप किसी नौटंकी के नाच में चले जाओ, जहां स्टेज पे नाच गान फिल्मी गानों में हो रहा हो, है? तो आपकी बुद्धि कैसी बन जाएगी? वैसी ही बन जाएगी। ये बुद्धि को ठीक करने के लिए पहला घर में सुख शांति आनंद के लिए नमक डालकर पोछा लगाए, और दूसरा छोटा सा काम करें। जब भी सुबह शाम भगवान की आरती करें तो आप दीपक भले जलावें, मगर दीपक की आरती के साथ में कपूर जलाकर आरती करें। आपने कभी मंदिर में 5 बत्तियों का दीपक देखा होगा, पीतल का? नहीं देखा? उसमें 5 बत्तियों की अलग जगह है, लेकिन बीच में एक बड़ा सा और दीपक है। लोग उसमें धूप बत्ती जलाते। कभी भी आरती में धूप मत जलाना। वो जो बीच में बड़ा दीपक दिया है वो कपूर के लिए दिया है। और मैं नहीं कह रहा हूं, आप जब आरती करते हो अगर कपूर की बाती नहीं बोलते, और शिव जी के लिए तो आप नाम लेते हो कर्पूर गौरम। ये जो कर्पूर है
यह भगवान शिव की शक्ति का स्वरूप है। जिस घर में, परिवार में, दुकान में, व्यापार में जिस भाई की दुकान में परेशानी है, फैक्ट्री में परेशानी है, व्यापार में परेशानी, रोज एक गिलास लोटे में जल भर कर एक चम्मच नमक की डाले और छिड़काव करे, झाड़ू लगा, है ना, कपूर की आरती करे। और एक बात और बता देता हूं, प्रसंग चल रहा है कि राम जी की कृपा हम पर क्यों नहीं हो रही है। ध्यान देना, राम जी को बुलाने के लिए पहले वातावरण बनाइए, अपनी बुद्धि और मन हृदय को पवित्र बनाइए, शुद्ध बनाइए, सात्विक बनाइए। और मन हृदय बुद्धि सात्विक तब बनेगी जब आपके परिवार का, घर का, स्थान का वातावरण शुद्ध होगा। और स्थान शुद्ध के लिए सुबह शाम आरती करते समय कपूर जलाए, और कपूर भी वो डली वाला, ये टिकली वाला नहीं, उसमें केमिकल बना लगा करके टिकली बनाई जाती है। कपूर जलाए सुबह शाम, करके देखना, मेरी जिंदगी का अनुभव है। और तीसरी बात, आपके घर में जो झाड़ू है, एक बात बताओ, मेरी बात को सुन करके आप हंसेंगे। शिव महापुराण के इस प्रसंग में मैं इस विषय को लेते हुए इसलिए कह रहा हूं कि शिव की कृपा राम की कृपा से होती है, और राम की कृपा भक्ति से होती है। और हृदय में भक्ति की जगह, राम की जगह काम का निवास हमारे होता है, विषय वासनाओं का मन होता है। मंदिर में भी बैठते हो, माला भी फेरते हो, तो सच बताओ तुम्हारा मन लगता है क्या? पता नहीं कहां कहां भागता है। टेलीविजन के सामने तो पूरा ध्यान लगाओगे, घर वाला भी बोलने के चुप को चुप रहो, बहुत अच्छा धारावाहिक आ रहा है ना। किसी के मोहल्ले में झगड़ा हो जाए दो व्यक्तियों के बीच में, तो उसको देखने में भी पूरा ध्यान लगाओगे। अगर कोई किसी की निंदा कर रहा हो तो भी बड़े ध्यान से सुनोगे। हर जगह ध्यान लग सकता है, लेकिन प्रभु की भक्ति के लिए ध्यान नहीं। और ध्यान वातावरण के बिना नहीं लगेगा, और वातावरण हमारी प्रत्येक दिन की क्रिया के द्वारा बनता है। सच बताओ, आपके घर में कोई लड़का देखने के लिए आ रहा है, लड़की वाले आने वाले हैं, और आप अपने घर के बाहर गाय का गोबर बिछा दो, कुछ गंदगी लाके डाल दो, मीठे से मक्खियां मंडरा दो, तो लड़की वाला उस घर में घुसेगा? जिसके घर में गंदगी पड़ी हो, बोलो ना, घुसेगा क्या? वो तो देखेगा यहां तो सड़ान मच रही, बदबू आ रही है? लड़की वाला बेचारा बिना नाश्ते के ही तुम्हें वास्ता देकर निकल जाएगा, तुम कितना भी रोको। है? महाराज, एक मनुष्य किसी गंदगी को स्वीकार नहीं करता, तो मेरे परमात्मा कैसे आएंगे भक्ति देने के लिए? हमें अपने हृदय को, मन को, बुद्धि को, अपने रहने वाले स्थान को, वातावरण को शुद्ध करना होगा। और आपको शुद्धिकरण का ज्ञान नहीं है। आज लोग कहते हैं हम इतनी बड़ी पूजा करते, महाराज पता नहीं सुबह 4 बजे उठते हैं, हम ये करते हैं, ये करते हैं, हम ये करते हैं। कई उपाय कर लिए हमने, पूजा करा ली, पाठ करा लिया, जप करा लिया, यज्ञ करा लिया, अनुष्ठान करा लिया, तीर्थ में जाए, लेकिन महाराज हमारा तो काम ही ना बना। कहते पता नहीं किसी ने कुछ कर रखा है क्या। ध्यान देना, कोई किसी पे कुछ नहीं करता है, तुमने अपने आप पर खुद ही कर लिया है।
और कई लोग तो टीवी पे आने वाले उन ठगों के चक्कर में ठगे जाते हैं। ध्यान देना, आप घर का वातावरण सही बना। झाड़ू, झाड़ू जानते किस किस ने देखी झाड़ू? सबने देखी। झाड़ू को जानते हो, पर ये झाड़ू कौन है? कितने लोग जानते हैं? जरा हाथ खड़े करे, बताओ बताओ कौन है? ना ना, तुम नहीं जानते। बताओ, झाड़ू के बारे में नहीं जान सकते तो फिर क्या होगा? श्रीमद् भागवत में संत कई बार ऐसी चर्चा करते हैं। मैंने भी संतों से सुना है, कई धार्मिक ग्रंथों में मैंने पढ़ा, ये जो झाड़ू है ये लक्ष्मी की सगी छोटी बहन है। ये लक्ष्मी नहीं है। और लक्ष्मी ने इसको वरदान दे रखा है कि जहां तू बुलाएगी बस मैं वहीं पर आऊंगी। दिवाली के दिनों में लक्ष्मी को बुलाने के लिए किसकी सहायता लेते हो? बोलो ना। हाँ, किसकी सहायता लेते हो? झाड़ू की। लक्ष्मी ने कहा, बहन तू जहां नहीं होगी, तेरा सम्मान जहां नहीं होगा, तेरा प्रयोग नहीं होगा, मैं वहां भूल कर भी नहीं जाऊंगी। इसीलिए घर में सुबह सुबह उठ कर के कौन सा काम शुरू करते हो? बोलो ना। अरे ना ना, झूठ बोल रहे हो। सुबह सुबह उठ के तुम चाय पीते हो। झाड़ू की बात कर। और एक बात बताऊं, धर्म ग्रंथों में ऐसा मैंने पढ़ा है, जो सूर्य उगने से पहले अपने घर में झाड़ू का प्रयोग कर ले, उसके घर में कभी लक्ष्मी की, धन की, सुख की, संपत्ति की कभी कमी नहीं होगी। सूर्य उदय के बाद लगने वाली झाड़ू का फल आधा रह जाता है। दोपहर में झाड़ू लगाने से उससे भी आधा रह जाता है। और कोई रात को झाड़ू लगाए तो सारा घर का ही झाड़ा हो जाता है। सर्वश्रेष्ठ झाड़ू प्रातः काल सूर्य उदय से पहले लगाए और झाड़ू का सम्मान करे। कभी भी झाड़ू को खड़ी करके ना रखें, कभी भी झाड़ू को मेन रास्ते में ना रखें, कभी भी झाड़ू को सूर्य की दिशा में ना रखें, कभी भी झाड़ू को उत्तर दिशा में ना रखें। झाड़ू को और कूड़े को, जो भी कूड़ादान है, झाड़ू है, दक्षिण दिशा में या आग्नेय दिशा में रखना चाहिए। घर के जूते चप्पल भी वही रखने चाहिए। धन्यवाद। झाड़ू का सम्मान करना चाहिए। और एक बात और मैंने पढ़ी है, जिसके घर की झाड़ू के दर्शन बाहर का कोई व्यक्ति आकर कर लेता है, तो उस झाड़ू के दर्शन से उस घर की सुख शांति, धन लक्ष्मी भी साथ में ले जाता है। और जिसके घर के झाड़ू के दर्शन कोई सभी लोग करते हो, तो एक दिन धीरे धीरे वो दरिद्र बन जाता है, कर्जदार बन जाता है, रोगी बन जाता है। इसलिए झाड़ू को भी ऐसे स्थान पर रखें कि दूसरे व्यक्ति की निगाह नहीं होनी चाहिए। और किसी को झाड़ू के दर्शन का शौक हो तो अपने ड्राइंग टेबल में लगाकर रखें, ताकि आने वाला मेहमान पहले झाड़ू के ही दर्शन करे।